नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की दुनिया में उतर रहे हैं। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। यकीनन बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी या सुना होगा इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल। ये उन किताबों में से है जो मतलब काफ़ी असर छोड़ जाती हैं। हम्म। और आज हम हमारे पास जो भी ये नोट्स या कुछ स्क्रिप्ट के हिस्से हैं, उन्हीं के आधार पर कोशिश करेंगे कि इसके जो गहरे मतलब हैं, उन्हें थोड़ा वही, समझें। सही कहा। और ये सिर्फ कहानी का कोई एकेडमिक विश्लेषण नहीं होगा, है ना? कोशिश ये है कि कोएल्हो के जो विचार हैं, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, वो हमारी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं। वही तो। क्योंकि द अल्केमिस्ट सिर्फ सैंटियागो, वो जो गडरिया लड़का है, हम्म। उसकी कहानी नहीं है। कहीं ना कहीं ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत करता है। हाँ, और वही वही हमारे आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है ना? जी। अपने सपनों का पीछा करना, जिसे कोएल्हो ने एक बड़ा खास नाम दिया है, पर्सनल लेजेंड। पर्सनल लेजेंड। अपनी वो सच्ची राह, अपनी किस्मत, उसको पहचानना और फिर उस पे चलने का साहस दिखाना। और इसी से जुड़ा है वो बहुत ही फेमस कोट जो इन सोर्सेज में भी मतलब हाईलाइट किया गया है। हाँ, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. बिल्कुल। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। हाँ। सुनने में तो बड़ा जादुई सा लगता है ये। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसे हम आज थोड़ा कुरेदने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी पड़ाव से, स्रोत इसे सबसे अहम मानते हैं, अपनी सच्ची राह पर चलना, मतलब फॉलो योर पर्सनल लेजेंड। हाँ जी। तो कहानी का हीरो है सैंटियागो, स्पेन का एक गडेरिया। उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है अपनी भेड़ों के साथ, लेकिन फिर उसे एक सपना आता है। सपना? कैसा सपना? अब मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना छिपा है, ऐसा सपना। और ये सपना उसे बार बार आता है। तो किताब ये कहती है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये उसकी पर्सनल लेजेंड उसे पुकार रही है। अच्छा, मतलब वो अंदर की आवाज। बिल्कुल। और वो इस आवाज को अनसुना नहीं करता। वो एक बड़ा फैसला लेता है, अपनी भेड़ें बेच देता है, अपना वो कंफर्ट जोन जो बना हुआ था उसे छोड़ता है और एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसा ये स्रोत भी बता रहे हैं, ये फैसला लेना ही अपने आप में एक चैलेंज है। मतलब घर परिवार, समाज, अपनी आदतें सब रोकते तो होंगे ना? रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं। पर्सनल लेजेंड का मतलब ही है वो रास्ता जो शायद सिर्फ आपके लिए बना है, वो काम जिसे करने से आपको वो सच्ची वाली, गहरी वाली खुशी मिलती है। और अक्सर ये वो रास्ता नहीं होता जो सब लोग आपको बताते हैं। ये आपके दिल की आवाज होती है। और स्रोत इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हर इंसान की एक पर्सनल लेजेंड होती है, चाहे वो उसे पहचाने। लेकिन सिर्फ पहचान लेना तो काफी नहीं है ना? स्रोत बताते हैं कि सैंटियागो के लिए असली मुश्किलें तो तब शुरू होती हैं जब वो सफर पर निकल पड़ता है। उसे लूटा जाता है, वो निराश होता है, उसे लगता है यार छोड़ो, वापस घर चलते हैं। यहाँ पर डर और शक उसे घेर लेते हैं। और यहीं पर वो कायनात वाली बात आती है। स्रोत कहते हैं कि जब सैंटियागो अपनी पर्सनल लेजेंड के लिए सच्चा रहता है, मतलब मुश्किलों के बाद भी कोशिश करता रहता है, तो उसे मदद मिलती है। अच्छा, किस तरह की मदद? कभी कोई बूढ़ा राजा मिल जाता है जो उसे गाइड करता है, कभी एक एल्केमिस्ट मिलता है, कभी अचानक से कोई ऑफिसर मिल जाता है। ये मदद अक्सर तभी मिलती है जब आप बिल्कुल हार मानने वाले होते हैं, पर फिर भी एक और कदम बढ़ाते हैं। तो अगर हम इसे अपनी लाइफ में देखें, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो पहला कदम शायद यही है कि खुद से ईमानदारी से पूछें, मेरे दिल की असली चाहत क्या है? वो कौन सी चीज है जो मुझे जिंदा महसूस कराती है, भले ही वो बाकी दुनिया को अव्यवहारिक लगे। सही। और फिर ये देखना कि क्या मैं उस दिशा में कोई कदम उठा रहा हूँ या सिर्फ सोच ही रहा हूँ। और वो कदम, जैसा स्रोत भी कहते हैं, बहुत छोटा हो सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ दिया जाए। शायद कोई नई स्किल सीखना शुरू करना, या उस फील्ड के किसी इंसान से बात करना, या बस उस सपने के बारे में और रिसर्च करना। मतलब रोज छोटे छोटे कदम। हाँ, रोजाना छोटे लेकिन लगातार कदम, वही उस कायनात की साजिश को एक्टिवेट करते हैं। ये कोई पैसिव इच्छा नहीं है कि बस सोच लिया और हो गया। ये एक्टिव कोशिश है जो मदद को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आपने डर और शक का जिक्र किया था। हमारी स्रोत इसे दूसरी बड़ी रुकावट मानते हैं। शायद पर्सनल लेजेंड को पहचानने से भी ज्यादा मुश्किल है उस रास्ते पर टिके रहना जब डर सामने खड़ा हो। फियर इज द बिगेस्ट एनिमी। बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है।
स्रोत बताते हैं कि सैंटियागो की यात्रा में डर कई शक्लों में आता है। असफल होने का डर, सब कुछ खो देने का डर, अनजान का डर, यहाँ तक कि कामयाब होने पर जिम्मेदारियां बढ़ जाने का डर। हाँ, ये भी होता है। उसे डर लगता है कि अगर वो पिरामिड तक पहुंच गया और वहां खजाना नहीं मिला तो उसका सारा त्याग, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और इसी डर के जवाब में कोएलो की वो गहरी बात आती है जिसे श्रोट ने भी कोट किया है। फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। मतलब तकलीफ का डर अक्सर खुद तकलीफ से ज्यादा बुरा होता है, हमें पंगु बना देता ये है। तो हम सबने महसूस किया होगा, है ना? कितनी बार हम कोई जरूरी काम या बातचीत सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नतीजा बुरा होगा। हाँ, कितनी बार कोई मौका इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। स्रोत यही बताते हैं कि ये डर अक्सर हमें वो पहला कदम उठाने ही नहीं लेता जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकता था। हम असल में तकलीफ झेलने से पहले ही उसके ख्याल से ही हार मान लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस डर से पार कैसे पाया जाए? क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि डरो मत, इससे डर जाता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड तरीका बताते हैं। एक्शन। जब डर लगे तो सोच में मत उलझो, बस एक छोटा सा जो भी उस वक्त मुमकिन लगे वो कदम उठाओ। जैसे अगर बिजनेस शुरू करने से डर लग रहा है तो शायद पहला कदम सिर्फ मार्केट के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना हो, या अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो शायद पहला कदम सिर्फ अपने दो चार दोस्तों के सामने अपनी बात रखना हो। अच्छा। इसका मतलब है कि एक्शन लेने से डर कम होता है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्शन से ना स्पष्टता आती है, क्लैरिटी मिलती है। जब आप कुछ करते हैं तो या तो आपका डर बेकार साबित होता है, या आपको पता चलता है कि हाँ मुश्किल है पर मैं इससे निपट सकती हूँ, या फिर आपको लगता है कि रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा। हर हाल में आप उस डर की जकड़ से बाहर निकलते हैं और सिचुएशन पर थोड़ा कंट्रोल पाते हैं। सैंटियागो की कहानी भी यही होता है। जब जब वो डर के बावजूद कदम उठाता है, उसे या तो रास्ता साफ दिखता है या कोई मदद मिल जाती है। अनुभव होते हैं, उसे संकेत मिलते हैं, इशारे। स्रोत इसे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, साइंस एंड ओमेन्स, संकेतों को पहचानना। हाँ, ये किताब का एक बहुत ही मिस्टीरियस सा लेकिन बड़ा फैसिनेटिंग पहलू है। सैंटियागो को रास्ते में बहुत से संकेत मिलते हैं। कभी दो बाज आपस में लड़ रहे होते हैं और उसे देखकर लगता है कि कोई हमला होने वाला है। अच्छा। कभी उसके पास दो पत्थर होते हैं, यूरिम और थुमिम, जिनसे उसे हाँ या ना में जवाब मिलता है। कभी रेगिस्तान की शांति उसे कुछ सिखाती है। स्रोत इन्हें कायनात की भाषा कहते हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज। लेकिन ये ओमन्स या संकेत, ये हैं क्या असल में? क्या ये कोई जादू है या इसका कोई गहरा मतलब है? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? स्रोत इसे ऐसे बताते हैं कि जब आप अपनी पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर चलते हैं ना, तो आप अपने आसपास की दुनिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें आप पहले शायद देखते ही नहीं थे। ये ओमेन्स असल में कोइंसिडेंस हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन की आवाज हो सकती है, या प्रकृति में दिखने वाले पैटर्न हो सकते हैं जो आपको सही दिशा में इशारा करते हैं। ये कायनात का तरीका है आपसे बात करने का, ये बताने का कि हाँ तुम सही जा रहे हो या रुको, थोड़ा संभल कर। इसका मतलब ये संकेत हमेशा एकदम साफ साफ तो नहीं होते होंगे। उन्हें समझने के लिए खास तरह की सजगता चाहिए होगी। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि इन संकेतों को पढ़ने के लिए खुला दिमाग और धीरज चाहिए। ये कोई गूगल मैप्स के डायरेक्शन नहीं है कि बस फॉलो कर लिया। कई बार सैंटियागो भी इन संकेतों को गलत समझता है या नजरअंदाज कर देता है। उन्हें समझने की कला भी सफर के साथ साथ ही आती है। तो ये असल में अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखने जैसा है। हाँ, काफी हद तक अपनी गट फीलिंग पर, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें हर चीज में कोई गहरा मतलब ढूंढना चाहिए? शायद उतना लिटरल नहीं, पर स्रोत का इशारा यह है कि हमें अपने जीवन में होने वाली उन अप्रत्याशित घटनाओं, मुलाकातों या मन में अचानक आने वाले आइडियाज के लिए ज्यादा खुला रहना चाहिए। कई बार कोई किताब जो अचानक हाथ लग जाए, या किसी अजनबी से हुई कोई छोटी सी बात, या कोई सपना, हाँ, हमें हमारी किसी उलझन का हल दे सकता है या आगे बढ़ने का इशारा। जरूरत बस ध्यान देने की है, थोड़ा अलर्ट रहने की, सजग रहने की। ये सजगता और इंट्यूशन पर भरोसा, ये वाकई सफर का ही हिस्सा लगता है। और यहीं से हम शायद चौथे और सबसे गहरे विचार पर आते हैं जिसे स्रोत ने उभारा है, द जर्नी इज द ट्रेजर। सफर ही असली खजाना है। हाँ, ये शायद द एल्केमिस्ट का सबसे जाना माना संदेश है।
कोयलों का वो वाक्य जो स्रोत में भी है, इट्स द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन दैट मैटर्स। मंजिल से ज्यादा जरूरी वो रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। कहानी के आखिर में सैंटियागो पिरामिड तक पहुंचता तो है, लेकिन उसे खजाना वहां नहीं मिलता। नहीं मिलता। खजाना तो वापस स्पेन में ही था, उसी टूटे हुए चर्च में, जहां से उसने सफर शुरू किया था। ये तो थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स जैसा नहीं लगता? लग सकता है शुरू में, लेकिन यही कहानी का असली जादू है, जैसा स्रोत भी बताते हैं। जब सैंटियागो वापस पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था जो उसे मिला। असली खजाना तो वो सब कुछ था जो उसने इस पूरे सफर में सीखा और अनुभव किया। अच्छा, जैसे ओके। उसने रेगिस्तान की भाषा सीखी, उसने एल्केमिस्ट से ज्ञान लिया, उसने फातिमा से प्यार करना सीखा, उसने अपने डर पर काबू पाना सीखा, उसने संकेतों को पढ़ना सीखा। सबसे बढ़कर वो बदला, वो एक साधारण गडरिये से एक ज्ञानी और अनुभवी इंसान बन गया था। यानी खजाने तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी, उसी ने उसे उस खजाने के लायक बनाया। अगर उसे शुरू में ही वो खजाना मिल जाता तो शायद वो उसका मोल ही नहीं समझ पाता। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। लाइफ में गोल जरूरी हैं, वो हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ मंजिल पर ही नजर गड़ाए रखेंगे तो हम रास्ते के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो सीख हैं, जो अनुभव हैं, उन सब को मिस कर देंगे। सही बात है। हर चुनौती, हर मुलाकात, हर गलती, ये सब हमें बनाते हैं, हमें बदलते हैं। ये जो बदलाव है, ये जो ग्रोथ है, यही असली खजाना है। सफलता की खुशी शायद कुछ पल की हो, लेकिन सफर से मिला अनुभव और ज्ञान जिंदगी भर साथ रहता है। ये विचार तो बहुत रेलेवेंट लगता है, खासकर आज की लाइफ में जहां सब कुछ इतनी तेजी से चाहिए, मंजिल पर पहुंचने की जल्दी बहुत है। स्रोत इस पर क्या कहते हैं, इसे लाइफ में कैसे उतारें? स्रोत का सुझाव यही है कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना, उसका सम्मान करना सीखना होगा। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हर दिन के छोटे छोटे पल, छोटी जीतें, छोटी हारें, सबको महसूस करना होगा। अगर कोई स्किल सीख रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार ना करें, सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर कोई रिश्ता बना रहे हैं तो सिर्फ परफेक्ट फ्यूचर का सपना ना देखें, बल्कि साथ बिताए हर पल को जिएं। ये जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, सफर के हर कदम को महसूस करना, यही असली खजाने को पाना है। तो इस पूरी गहरी बातचीत को अगर समेटें तो द अल्केमिस्ट से निकले मुख्य संदेश, जैसा हमारे स्रोतों ने बताया, क्या है? एक तरह से निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है मेरे ख्याल से कि कहानी हमें कुछ बुनियादी बातें याद दिलाती है। अपने दिल की आवाज, अपनी पर्सनल लेजेंड, उसे पहचानो और उसका पीछा करने की हिम्मत करो। रास्ते में डर जरूर आएगा, लेकिन याद रखो कि डर का एहसास अक्सर असली तकलीफ से ज्यादा बुरा होता है। तो एक्शन लो और डर को जीतो। कायनात तुम्हारी मदद करेगी, बस उसके संकेतों और इशारों के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखो, सजग रहो, और सबसे जरूरी, मंजिल ठीक है पर असली खजाना सफर में है। उस सफर का, अपनी ग्रोथ का आनंद लो। फॉलो योर हार्ट, कॉन्कर योर फियर्स एंड ट्रस्ट द जर्नी। ये लाइन शायद इस सबका सार है, और वो भरोसा कि अगर आप सच्चे दिल से अपनी राह पर चलते हैं तो मदद मिलेगी ही। हाँ, वो मदद शायद हमेशा वैसी ना हो जैसी हम उम्मीद करते हैं, या जब हम चाहते हैं तब ना मिले, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आती जरूर है। बस हमें उसे पहचानने के लिए तैयार रहना होता है, दिल और दिमाग खुला रखना होता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आ रहा है, जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हम अपनी इस भाग दौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी में उन छोटे छोटे संकेतों, उन ओमेन्स को कैसे पहचानें? वो इशारे जो शायद हमें हमारी पर्सनल लेजेंड की तरफ गाइड कर रहे हों। वो कौन सी अनदेखी फुसफुसाहटें हैं जिन पर हम शायद ध्यान नहीं दे रहे? और शायद इससे भी सीधा सवाल ये हो सकता है कि आज, अभी इसी वक्त, अपनी उस सच्ची राह की तरफ वो कौन सा एक बहुत छोटा सा ही सही कदम है जो उठाया जा सकता है। वो पहला कदम जो शायद एक अनजान लेकिन अद्भुत सफर की शुरुआत कर दे। ये विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।